राइट। तो रन करना सिंपल रहेगा। ठीक है। आप क्या करते हो, अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट करोगे सबसे पहले। ठीक है। तो सेम फोल्डर पे जाके मैं क्या करता हूँ, सी टी डॉट डॉट, तो मैं क्या करूँगा, जो फोर हमारा मीडिया पाइप है उस वाले इन्वायरमेंट में जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, कोंडा एक्टिवेट CVENV, यही नाम हमने रखा था। एक बार मैं देख लेता हूँ यही नाम है या कोई दूसरा। तो ये CVENV है, तो मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है। आप लोग भी क्या करोगे, ये फाइल मीडिया पे जाके डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, मैं इसका लिंक आपके उसमें शेयर कर दिया है, बट मैं दोबारा कर दे रहा हूँ। एक यहाँ पे मैसेज बॉक्स में भी रहेगा। ठीक है। तो आई विल शेयर इन मैसेज बॉक्स। तो हमने मैसेज बॉक्स में भी शेयर कर दिया, देन पिन। ठीक है। एंड सेकंड मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मीडिया पाइप का। तो जिस डिस्कॉर्ड से डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्कॉर्ड से जो यहाँ से करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो फिलहाल। ठीक है। बाकी जैसे ही हमारा एक्टिवेट होता है, आगे का काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एक बार मैं क्या करूँगा, रन करके दिखाएंगे किस तरीके से ये रन होगा, किस तरीके से उनके रिजल्ट होंगे, फिर क्या करेंगे, एक एक चीज रन करके कोड करेंगे। ठीक है। कोडिंग कल वाला ही होगा, थोड़ा सा फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए कोड आपका एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है। आप लोग भी क्या करो, फाइल को लोड कर लोगे। रन हुआ था कल वाला, क्योंकि कल वाला रन होगा ना तभी आज वाला रन होगा। ठीक है। क्योंकि क्या है, सारे डिपेंडेंसी उसी वाले हैं। एक दो एक्स्ट्रा होगा, जैसे फ्लास्क का एक एक्स्ट्रा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, फोल्डर लेना है, फोल्डर को डाउनलोड कर लेना है, और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे मीडिया पाइप पे है ना, इसमें से क्या होगा, एक प्रॉपर फोल्डर होगा। जैसे हमारे पास क्या है, फ्लास्क फेस एग्जाम बैकग्राउंड मैसेज। दूसरा हमारे पास है फ्लास्क फेस एग्जाम कंप्लीट। तो ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट वाला आप यूज कर सकते हो। कंप्लीट वाले में क्या, मैसेज भी आएगा, देन आपका कैमरा भी ऑन रहेगा और वो सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है। तो इसी को मैं एक बार जिप फाइल बना देता हूँ। है, नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों थी उन लोग। हेलो। हम्म। हम्म। हाँ बताओ क्या बात है। हाँ हाँ। एक बार मैं गिट अपडेट कर देता हूँ। कल का रन हुआ था, अब उसी के बेस पे तुम्हारा आज का प्रोजेक्ट बनेगा। एक चीज है वो कंप्लीट कर देंगे कल। कल इंटरव्यू रखा है ना, हम्म। तो मेरा 2 जगह से और आया कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो मैं हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है जो मैं परसों कर कहाँ का, यहाँ से जो से हुआ है। वो तो यहीं से बात करनी पड़ेगी। जो बदला जाऊँगा तो किससे करूँगा सर? मैम आएंगी ना, लेकिन मैम तो आज छुट्टी, अच्छा अब उसी तरह मैम आएंगी तो एक बार उनसे बात कर। आएंगी 9 साढ़े 9 तक। गिट ऐड ऑल। नहीं यार अभी लेकिन तो 5 दिन है, 5 और 5 दिन। अगर अलग ग्रुप है तो अगर नहीं CD4 डॉट।
जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो एक बार मैं जिप फाइल बना दिया है, जिप फाइल का ही लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। डीप लर्निंग, CNN, इसमें मीडिया पाइप। मीडिया पाइप के अंदर आपको दिखेगा अभी क्लास फेस एग्जाम बैकग्राउंड मैसेज। ठीक है, इसमें ही आएगा। जिप फाइल बनाई थी एक हमने अभी, ये है क्लास एग्जाम वाले का। ठीक है, ये फाइल है, आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मैं से ये जिप फाइल में डायरेक्ट है, तो आप डायरेक्ट एक एक फाइल जो डाउनलोड करोगे एक ही बार में सारा फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या रहेगा कि एक बार में प्रोजेक्ट के जितने भी लाइब्रेरीज, जैसे आपने फ्लास्क कभी इंस्टॉल नहीं किया होगा इससे पहले, फ्लास्क बताया था, बेसिक्स, बेसिक्स तो बताया होगा बैकएंड के लिए। तो ये फ्लास्क क्या होता है, पाइथन का ही कोड होता है। ठीक है, पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो क्या करता है कि वेबसाइट का बैकएंड कोड आप उसमें इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो एक बार मैं रन करके देखता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पिप इंस्टॉल, जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया, पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट, और फिर उसको पिप इंस्टॉल डैश आर रिक्वायरमेंट डॉट टी। ये क्या करेगा, जितने भी लाइब्रेरीज नीडेड होंगे जो इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको दिखा दूं यहाँ पे, तो आपको जो अभी काम करना था, हमारे पास क्या था, ये फोल्डर आपको शेयर किया था मैंने, इसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें हैं। इसमें क्या है, एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी है। कि आप क्या क्या यूज करने वाले हो, एक ओपन सीवी जो आपका पहले से इंस्टॉल होगा, मीडिया पाइप जो भी पहले से इंस्टॉल होगा, नम पाई जो पहले से इंस्टॉल होगा। ठीक है, आपको जो एक नया चीज लगेगा वो फ्लास्क का लगेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, पिप इंस्टॉल फ्लास्क कर सकते हो। हम्म, कहाँ पे, कौन सा ड्राइव आपने ओपन किया है? अच्छा ठीक है, तो इसको मैंने ऑनलाइन में शेयर किया, और क्या व्हाट्सएप पे हो, किन पे शेयर करते हैं अभी जस्ट बताओ। ये गिटअप ओपन करोगे ना, यहाँ तक ओपन करोगे ना, उसके आगे क्या होगा, सारी चीजें होंगी। जैसे आप क्या करो, ये आप सर्च करो गूगल पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास डीप लर्निंग का सेक्शन होगा। ठीक है, तो एक बार सर्च करो, ये जैसे ही आता है ना तो डीप लर्निंग के अंदर जाओगे। डीप लर्निंग के अंदर क्या होगा, एक सीवी करके होगा, सीवी में क्लिक करोगे तो मीडिया पाइप होगा, मीडिया पाइप के अंदर क्या होगा, कंप्लीट फ्लास्क का होगा, तो उसमें चले जाएंगे बस। गिटअप साहिल 04 और डीएस मटेरियल, इतना लिखोगे ना तो भी आ जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंसी रिजॉल्व मोड। डीप ठीक है। लर्निंग में तुमको डीएस डीएस में डीप लर्निंग है, हम्म, उसमें फिर सीवी हाँ, सीवी के अंदर मीडिया पाइप, मीडिया पाइप के अंदर तुम्हारे पास होगा ये फ्लास्क फेस एग्जाम कंप्लीट। एग्जाम तो पाइथन ऐप डॉट पी वाई, उसका सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। बट क्या है, एक बार मैं रन करके देख रहा हूँ।
सर। हाँ, बताओ। आप डेली हम्म, एक सेकंड। चेक करके कितना। टाइम वर्जन्स फ्रॉम गूगल। जो आप लोग का एरर कल था वो सेम एरर मुझे भी आ रहा है अभी। हम्म। क्लोन करना चाहता हूँ डायरेक्ट पास से ये होगी। नहीं, गिट क्लोन करके पूरा पूरा का पूरा आएगा। तो सर वो तो कर रहा हूँ गिट क्लोन करके पूरा पाथ दे रहा हूँ नहीं होगा वो। बात मतलब सिर्फ स्पेसिफिक उस फोल्डर का नहीं जाएगा, पूरा का पूरा डीएस वाला आएगा। हाँ। ठीक है। हम्म। सर। हाँ जी। सर मेरा तो नेटवर्क इशू चल रहा है सर, ठीक ना सर, थोड़ा रिकॉर्डिंग सेट कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी सब लोग भी ओपन कर लेंगे। नहीं फिर जो डॉट आर ए आर फाइल है वही डाउनलोड कर दो ना सिर्फ उसमें है ना सारा। हम्म। तो एक बार मैं डाउनग्रेड करके देखता हूँ क्विक वाले को। म्यूट कर लोगे इनका लोग। एक बार मैं वर्जन चेक कर लेता हूँ। गिरन होगा तो बताएंगे तो बाकी। तुम्हारा सही हो गया था हिमांशु। फिर थोड़ा सा ट्राई किया था। लेकिन मेरे को ये तो नहीं आता यार वीडियो जो ये वीडियो रिकॉर्ड होगी वीडियो मेरे भी पास। कोई नहीं, आज मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वो एक बार करें, एक बार लोगों को अपने लैपटॉप। तो 2.2 है, 4.2 है। एक बार मैं टेंसर फ्लो को अपडेट कर दूँ। तो एक बार मैं लेटेस्ट पिप इंस्टॉल अपग्रेड टेंसर। बाकी फ्लक आपने रन किया था, हुआ था कुछ? इमेज वाले तक ही होगा बस मैंने बॉडी वाला और फिंगर वाला वो चीजें नहीं की। अगर इमेज वाला हो रहा तो बाकी चीजें भी हो जाएंगी।
उसमें से जो हम लोगों ने एक बनाया था ना फिंगर से, क्या वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करना। कलर भी चेंज किया था, वो रेड डॉट आ रहे थे ना, तो मैंने ब्लू कलर में किया था। अगर वो रन हो रहा है तो मतलब आपका सारी चीजें सही से काम कर रही हैं। फिर हार्डवेयर के बेस पे होता है, तो हार्डवेयर के लिए अलग लाइब्रेरी थी। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सक्सेसफुली इंस्टॉल प्रोफाइल। वो एक ही पीस नहीं मिला। हाँ हाँ, उसमें तो शो नहीं होता जिस। उसका सर ये होना कि इंस्टॉल डैश आर रिक्वायरमेंट्स। हम्म। हाँ सर, रिक्वायरमेंट होने के बाद भी सर क्लास में इसमें से इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ, पिप इंस्टॉल फ्लास्क कर लो। हम्म। हम्म।
बाकी और का रन हुआ। मेन रहेगा, अगर वर्जन्स, अगर आप स्टार्टिंग से इन्वायरमेंट बनाते हो, सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बट क्या रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम हमेशा आएगा। रियल वर्ल्ड में भी हम लोग भी काम करते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है। ठीक है? इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका यही है, या तो नया इन्वायरमेंट बना लो, या तो हमारे पास जो एक्सिस्टिंग इन्वायरमेंट है उसके वर्जन्स को चेंज कर लो। ठीक है? और अगर चेंज करोगे तो हो सकता है एक लाइब्रेरी दूसरा लाइब्रेरी से क्या करे, बार बार यही करे। जैसे इसमें क्या है कि मीडिया पाइप में क्या है कि प्रोटो बफ क्या होता है, पाइप से ज्यादा और कोर से कम होना चाहिए, लेकिन टेंसर फ्लो क्या बोलता है कि पाइप से ज्यादा होगा तभी काम करेगा। कल मेरा सर यही हुआ था वहाँ पे तो फिर मैं क्या करूंगा, जो टेंसर फ्लो का 2.2 है उसको मैं डाउनग्रेड कर दूंगा, मतलब 2.2 है उसको 2.1 में या फिर 2 में ले आ जाएंगे। तो ये मैं कर रहा हूँ। तो ये कॉमन एरर्स होते हैं जो हमेशा आता है इसमें फाइल में। तो जो मेन एरर था ये था। डाउनलोड, ये डाउनलोड 2.12, तो टेंसर फ्लो का 2.12 है एक, तो वो उसको डाउनलोड कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है? पीएफ का 2.12 और मीडिया पाइप का बाकी एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया है कि आज हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है? तो जब तक ये हो रहा है तब तक इसी के साथ थोड़ा सा ओसीआर का भी देख लेते हैं।
तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल वाला जो था ये 2.2 करना था 2.1। कौन सा? ये प्रोटोकॉल वाला जो था प्रोटोकॉल। प्रोटोबुक में अभी 3 पॉइंट वाला ही था, बट अभी हमें उसमें कुछ नहीं करना है। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो हमारे पास टेंसर फ्लो है उसका वर्जन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने टेंसर फ्लो का है। मुझे इसको यही करना होगा पाइथन ऐप.py का पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो 2.12 ये करने के लिए पाइथन। रन करने के लिए, हाँ, पाइथन ऐप डॉट पी वाई। क्योंकि इसके हिसाब से ना सारे लाइब्रेरीज का वर्जन डाउनग्रेड हो रहा है। ठीक है, तो उसी में वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो एक बार इस पर टाइम लग रहा है जब तक वो डाउनग्रेड हो रहा है तब तक आप लोग इधर फोकस कर लो। इसके बाद जो आप देखने वाले हो वो ओसीआर का ही रहेगा। ये भी क्या रहेगा, इमेज बेस रहेगा। ठीक है, ओसीआर का यूज किया है कभी? किया होगा या नहीं किया? नहीं किया? उसमें होता है पीडीएफ वगैरह में। आप डॉक्यूमेंट की फोटो क्लिक करते हो, स्कैन होता है, सारा टेक्स्ट आपको लाके दे देता है। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? वो इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसीआर टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, आप क्या करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पीडीएफ पे कोई भी फोटो रहेगा, वो आप फोटो क्लिक करते हो, वो स्कैन होता है एज अ इमेज। ठीक है, अब इमेज से क्या होता है कि हम लोग ओसीआर टेक्निक यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, इमेज से जितने भी टेक्स्ट होंगे उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको ला के दे देगा अलग फाइल पे, या फिर आप जो भी फाइल का नाम रखते हो। ठीक है, तो यही क्या था, हमारा ओसीआर का टेक्निक होता है। इसका यूज केस पता है? इसका यूज केस क्या होता है? इसके अंदर पीडीएफ को वर्ड में हम लोग करते हैं। और और एक्सेल शीट वगैरह को भी हम थोड़ा चेंजेस करने के लिए रखते हैं। जैसे आप किसी भी चीज में डॉक्यूमेंट अपडेट करते हो, जैसे आधार कार्ड अपलोड किया, देन वहां से फेच कर लेता है सारी चीजें, है ना? फेच, वो आधार कार्ड का नंबर कैसे फेच करता होगा इमेज से? तो वो इसी वो टेक्निक का यूज करके करता है। वो आपका फोटो लेता है, फोटो में से जो नंबर रहता है सिर्फ वो नंबर को एक्सट्रैक्ट करता है और वो मैच करता है। ठीक है, पूरे इमेज को मैच नहीं करता। दूसरा, इसी तरीके से जब क्या होता है, ऑनलाइन चालान सिस्टम। ऑनलाइन चालान में क्या होता है कि आपकी कार चल रही है, आपने कुछ वॉयलेट किया है, तो क्या होता है, फोटो क्लिक होता है, फोटो से क्या जाएगा, कार का नंबर या फिर बाइक का नंबर सिर्फ जाएगा। ठीक है, अब वो नंबर जाएगा एज ए इमेज जाएगा। अब वो क्या करेगा, इमेज से सिर्फ वो क्या करेगा, कार का नंबर वो लेगा, और कार का नंबर क्या होगा, उसका वेबसाइट में फेच होगा, और वहां से क्या होगा कि वो देखेगा कि हाँ ये कार इसके नेम से रजिस्टर है और इस फोन नंबर पे रजिस्टर है। देन ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वहां से चालान क्या होगा, जनरेट होगा और आपके फोन में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से प्रॉपर सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपके पास जो इमेज है, उस इमेज से कुछ ना कुछ टेक्स्ट लाते हैं, ताकि क्या हो, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, है ना? तो यही चीज रहती है। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो, या फिर आपने गूगल लेंस यूज किया होगा, है ना? फोटो क्लिक करते हो, उसका आंसर पूछते हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो कैसे टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है, सेम इसी तरीके से करता है। अगर यहाँ पे दिखेगा ना, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक गूगल लेंस इमेज, और मान लेते हैं यही इमेज ले लेते हैं, इसको मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे सारी चीजें आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट, हट गया क्या, ये आ रहा है सेलेक्ट टेक्स्ट। अब ये सिर्फ सिलेक्ट टेक्स्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ओसीआर टेक्निक का ही यूज कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ का टेक्स्ट मुझे चाहिए, तो सिलेक्ट टेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। आपको जितना अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है सेलेक्ट करते हो। तो सेम चीज हम क्या करते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके उसी पेज के ऊपर दे रहा है। ठीक है, आप क्या करते हो, उसी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करते हो और किसी दूसरे पेज पे रखते हो, या फिर किसी दूसरे फाइल पे रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एडवांस टेक्निक्स है, कि इसके पास क्या है, इनके पास सॉफ्टवेयर का पूरा क्या डेवलपर टीम्स होती है, इसलिए इसके पास क्या है, प्रॉपर सिस्टम था। हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक लेवल पे बनाएंगे, क्या चीज, इमेज डालेंगे, इमेज से वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको क्या करेंगे, हम शो करवा देंगे, या फिर किसी फाइल में स्टोर करवाना है तो फाइल में स्टोर करवा देंगे। ठीक है,
तो वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ओसीआर। ठीक है, तो ओसीआर का पर्पस आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन क्या होगा वो समझ में आ गया, इसका नीड क्यों पड़ा वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, ताकि चीज़ें क्या हो, फास्ट हो सके। लास्ट में एज भी समझ आ सके अगर हमको प्रोग्रेस करने हो। और आपने सुना होगा डिजिटलाइजेशन, है ना, तो जो हमारे पास नॉर्मल पेपर में था उसकी फोटो क्लिक करेंगे, उसके जितने भी चीज़ें होंगी वो फॉर्म में फिल होगा, फॉर्म से फिल होकर क्या करेगा, अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के जितने भी डेटा होते हैं उसमें क्या करें, डिजिटलाइजेशन इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग वही सारी चीज़ें देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को डिजिटलाइज कर सकते हो, ऑटोमेटेड डेटा एंट्री कर सकते हो कि कौन सी डेटा कहाँ पे जाएगा, लाइसेंस प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, इनवॉइस प्रोसेसिंग। ठीक है, वो सारा काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है ओसीआर और एक होता है आईसीआर, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर्स। ठीक है, ओसीआर सिर्फ क्या करेगा, टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करके दे देगा। अब उसके बिहाफ से आपको कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ एआई का पार्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो नंबर प्लेट है, हो सकता है धुंधला आ जाए, तो उसको क्लीन करना होगा, तो किसके बेस पे करोगे। दूसरा, कि कैसे पता चलेगा कि पूरे कार में हो सकता है यहाँ पे भी टेक्स्ट हो, 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 और एक कार चल रही है यहाँ पे भी टेक्स्ट होगा। अब इसको कौन सा टेक्स्ट लेना होगा, कैसे पता चलेगा, एज ए नंबर कौन सा लेगा वो। Tracking से कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एआई में सबसे पहले उसको ट्रेंड करते हैं कि आपको अदर अदर, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा उसको नहीं, यहाँ पे आपको जब टेक्स्ट क्या हो एज अ नंबर फॉर्मेट इस तरीके से एक सीक्वेंस में दिखे, और उसमें क्या हो कुछ नंबर से इस तरीके से लिखा रहेगा, तभी क्या करना है आपको इसके एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे क्या करोगे, सिर्फ इसी को फिर क्रॉपिंग करके क्या करेंगे, आगे पास करेंगे। अब उसके बेस पे क्या करेंगे, हम लोग ओसीआर लगाएंगे। तो हम लोग डायरेक्टली ओसीआर यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज पैटर्न निकालते हैं, उसमें से सिर्फ नंबर प्लेट एक्सट्रैक्ट करेंगे। नंबर प्लेट जैसे आएगा उस इमेज से क्या करेंगे, हम लोग नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि हमारा और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रीडर्स। कि वो सबसे पहले क्या करेगा, डिसाइड करेगा उसमें से क्या चाहिए। और ये पॉसिबल होगा आपका न्यूरल नेटवर्क जो हम लोग मॉडल बनाएंगे, कि आपके पास क्या होगा, कार्स होंगे, कार का नंबर आएगा, एंड देन उसका टेक्स्ट क्या है, इस तरीके से मल्टीपल इमेज रहेंगे, वो चीज़ हम क्या करेंगे आगे जाके ट्रेंड करेंगे सीएनएन में। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेसिंग आपका इसमें होगा। इमेज प्रोसेसिंग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, कि इमेज में हमें क्या हो, टेक्स्ट अच्छे से दिखे, इसलिए हम क्या करते हैं, इमेज को सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। देन आप क्या करते हो, उसमें कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज डिक्रीज करते हो, जैसे आपने पीडीएफ का भी फोटो क्लिक करके किया है, इसमें एडोबी स्कैन या फिर कोई भी स्कैनर यूज किया होगा, जैसे एडोबी स्कैनर है, ऑनलाइन वालों को तो दिखेगा नहीं, बट क्या ट्राई करते हैं एक बार। जैसे मान लो मैंने यहाँ से क्या किया, एक फोटो क्लिक किया, ये दिख रहा है। तो जैसे आप फोटो क्लिक करते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इमेज आ रहा है। अब इसमें आप क्या करते हो, कि हमारा बैकग्राउंड या ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, है ना। दूसरा आप क्रॉप कर सकते हो। तीसरा आप फिल्टर ऐड करते हो कि क्या होना चाहिए, ये ओरिजिनल कलर में होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, या फिर ग्रे कलर में होना चाहिए। ऐसा करते क्यों होंगे, हाँ ये चीज है। क्योंकि जो हमारे पास अगर ज़्यादा कलर होंगे तो टेक्स्ट सही से रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट में कर लेते हैं ताकि क्या हो, टेक्स्ट रिकॉग्नाइज हो जाए। दूसरा आपके पास क्या होता है, एडजस्ट करके होता है, दिख रहा है, एक ब्राइटनेस एक कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस का मतलब क्या है कि लाइटिंग आप कितना इंक्रीज करना चाहते हो। ठीक है, तो आपका लाइटिंग होगा तो उसके बेस पे क्या होगा, कि जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर्स होंगे वो थोड़ा सा क्या होगा, क्लियर होगा, ये दिख रहा है, तो टेक्स्ट ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा है। अब इसमें क्या है कि कॉन्ट्रास्ट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट से क्या आता है, कि जो डार्क है वो और डार्क हो जाएगा, जो लाइट है वो और लाइट हो जाएगा। ठीक है, इससे कॉन्ट्रास्ट हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जो डार्क है वो और डार्क हो रहा है। ये चीज हम सिर्फ फोटो में कर सकते हैं, अगर हमें पीडीएफ में करना हो। फोटो में, पीडीएफ को पहले फोटो में कन्वर्ट करते हैं, फिर कन्वर्ट करने के बाद ये रहा। ठीक है, तो ये दिख रहा है, जो टेक्स्ट है वो और डार्क हो रहा है, और जो हमारे पास ये था वो और क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है ना। तो यही चीज़ क्या होता है, कि पहले हमें प्री प्रोसेसिंग करते हैं ताकि क्या हो, टेक्स्ट अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाए। अब इसमें से क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में आप कर सकते हो। और ये पॉसिबल किस में था, तो ये कंप्यूटर विजन के थ्रू करते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करते हो। टेक्स्ट रिकॉग्नाइज में क्या होता है, कि आपका काउंटर डायरेक्शन होता है कि आप कितने टेक्स्ट लेना चाहते हो। बाउंड्री डायरेक्शन होता है कि आपका टेक्स्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो इस तरीके से देखोगे बाउंड्री बनता है, इस तरीके से बाउंड्री बनता है। ठीक है, आरओआई मतलब रीजन्स कि कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो आप रीजन के बेस पे पूरा कर सकते हो कि यहाँ तक टेक्स्ट है तो यहाँ तक लेना है। तो ये कहते हैं अलग अलग रिकॉग्नाइज करने का तरीका रहता है। ठीक है, जैसे भी हम लोग ने यहाँ पे यूज किया था, ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा था,
अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कर रहा था, तो सबसे पहले हम इसमें तीनों टेक्निक यूज कर रहे थे, रीजन सेलेक्ट कर रहे थे, रीजन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करके अपने हिसाब से ले रहे थे, है ना। तो ये क्या है कि आपका टूल्स में होता है, ठीक है। बाकी इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे ओसीआर के। ओसीआर के क्या होते हैं, या तो आप अपना खुद का ट्रेन कर सकते हो, जो पॉसिबल है नहीं ओसीआर के लिए। उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारे इमेज चाहिए और उसमें बहुत सारे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका लेबल भी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, जो ओपन सोर्स पॉपुलर लाइब्रेरी होंगी ओसीआर का वो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो ज्यादातर यूज होता है टेसरेक्ट होता है और इजी ओसीआर होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गूगल का एपीआई यूज कर सकते हो। इसका क्या है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। जो गूगल खुद यूज करता है वो गूगल विजन एपीआई अपना खुद का यूज करता है, ठीक है। जो गूगल लेंस यूज करते हो ना, वो यही रहता है, ठीक है। एंड देन ये चीजें लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए पिक कर सकते हो। और अगर आप लोकल में यूज कर रहे हो तो इसका अलग से क्या आता है, EXE फाइल आता है, उसको भी डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें क्या कर सकते हो, इमेज टू टेक्स्ट, ठीक है। देन एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हो। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट जैसे ही आएगा उसके लिए फिर एक क्या होगा, हमारे पास न्यूरल नेटवर्क होगा, वो क्या करेगा, जो हमारा ट्रेंड रहेगा, प्री ट्रेंड मॉडल्स रहते हैं, ठीक है, उसको उसमें पास होगा और वो क्या करेगा, टेक्स्ट को जनरेट करके दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जैसे गूगल ट्रांसलेट करता है, गूगल ट्रांसलेट। या फिर गूगल लेंस के अंदर ही क्या है, गूगल ट्रांसलेट भी फिट होता है, अगर देखोगे तो। देखा है, फोटो कहाँ पे आ रहा है, पे फोटो पे। कहाँ दिख रहा है तुम्हें, अच्छा ये दिख रहा है। जैसे ये इमेज इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब ये सबसे पहले टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। मेन होना चाहिए आपके पास, ये हो गया। एंड देन इसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बोल दिया हिंदी, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ट्रांसलेट कर पा रहा है। तो सेम चीज क्या रहता है कि सबसे पहले ये जाता है, इमेज क्लिक होता है, इमेज से जाता है ओसीआर टेक्निक्स में। ओसीआर क्या करता है, इसमें जितने भी इंग्लिश रहते हैं उसको टेक्स्ट में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट मॉडल क्या जाता है, एक एआई मॉडल के पास जाता है, जिसका काम क्या होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश। वो लैंग्वेज ट्रांसलेट करेगा, जिसमें आप बोलोगे उसको ट्रांसलेट करेगा। एंड देन फिर आपको रिजल्ट्स होगा, ठीक है। और चूंकि ये क्या है, थोड़ा सा एडवांस है, तो आपका क्या है, उसी पेज के अंदर सारी चीजें शो करवा रहा है, ठीक है। आपको खुद का भी इसी तरीके से बनाना रहेगा, तो आप भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो हिट एंड ट्रायल करके कि उसी पेज के ऊपर आ जाए। तो भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि जहाँ पे जो टेक्स्ट है वहीं पे आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो काम रहेगा, हमारा क्या रहेगा, कि जो टेक्स्ट है वो रिकॉग्नाइज होगा और एक फाइल में आ जाएगा बस, ठीक है। तो हमारा काम इतना है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे अपना एआई मॉडल्स इंप्रूव करते हो, ठीक है। दूसरा, ये जो टेक्स्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है, यहाँ पे भी ये रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या यूज करता होगा, एक मॉडल यूज करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एआई मॉडल्स बोल सकते हो। और यहाँ पे कौन सा रहता है, तो ओसीआर एआई मॉडल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये ओसीआर बेस रहता है और ये क्या रहता है, ट्रांसलेशन बेस रहेगा, ठीक है, जो यहाँ पे ये काम कर रहा है। ये समझ में आया। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। अभी हम लोग स्क्रैच से बना रहे हैं। नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, एपीआई यूज करके बना सकते हो। एपीआई में जो होता है ना, कुछ भी कोड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फोटो डालो, एपीआई डालो, वो एक्सट्रैक्ट करेगा खुद ब खुद एआई मॉडल के थ्रू, और वो क्या करेगा, आपको आंसर करके दे देगा, ठीक है। बट एपीआई जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, पैसे देने पड़ेंगे बस। हाँ, लेकिन जेमिनी का भी फ्री है, तो कुछ वर्जन्स मतलब कुछ लिमिट रहता है, बट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो काफी फ्री है, फोटो जनरेट के लिए तो कुछ चैट जीपीटी से काफी ज्यादा फ्री है। हम्म। आप इम्प्रूव कर सकते हो ओसीआर एक्यूरेसी को। जैसे अगर आपके पास कोई नॉइजी इमेज है, जैसे आप क्या करते हो, रियल टाइम में इमेज क्लिक करते हो तो परफेक्ट इमेज आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये कहते हैं कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आज भी फेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, आज चालान से बचने के लिए क्या करते हैं, स्टिकर चिपका देते हैं, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, है ना, तो चालान नहीं करता। जब पुलिस देखता है तभी क्या होता है, वो चीजें। दूसरा, कि हो सकता है इमेज ब्लर हो। जैसे मान लो जो कैमरा लगाए हो, कैमरा के लेंस में क्या है, डस्ट आ गया है, तो वो कैमरा सही से क्या काम करेगा। नहीं वो नंबर प्लेट के लिए भी अब वो आ गई ना, मैंने लगा रखी, वो पिन नहीं लगती है, लेमिनेशन टाइप की। और जो कैमरा क्लिक करता है ना, फ्लैश के साथ क्लिक करता है फोटो, चाहे दिन में चाहे रात में।
तो जैसे ही फ्लैश मारेगा वो ऑटोमेटिक वो नंबर प्लेट बन हटती है, जाएगा। हाँ वो एकदम फ्लैश ही आती है, फ्लैश ही हो जाती है। अच्छा, अब clear हो जाती है। 100-200 की आती है। सारा जाके चालान बन जाता है। तो वो रहता है ना, देखो आप सॉल्यूशन निकालोगे तो सामने वाला उसका भी सॉल्यूशन निकालेगा। हाँ वो चीज। तो उसका क्या होता है कि ये एआई है, हम लोग क्या करते हैं जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब कोई नया प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर हमें क्या करना था, थोड़ा सा और इम्प्रूव करना रहता है। तो इसी तरह से टेक में क्या होता है, हमेशा इंप्रूवमेंट चलता रहता है। ठीक है, उसके लिए हम अलग अलग चीजें टेक्निक यूज करते हैं। फिर लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, डीप लर्निंग का। ठीक है, डीप लर्निंग में जो हमारे पास नॉर्मल होता है वो सीनियन होता है, इमेज के बेस पे उसका यूज करेंगे फिर। ठीक है, एंड देन फिर अगर वो काम नहीं करता फिर अटेंशन मैकेनिज्म यूज करेंगे। अटेंशन मैकेनिज्म मतलब जो आजकल का एलएलएम है वो यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट आज का जो एलएलएम होता है वही यूज होता है। ठीक है, क्योंकि हम स्क्रैच से देख रहे हैं और हमें लोकल करना है तो ये सारी चीजें रहेंगी। आप अलग अलग कॉन्सेप्ट में क्या करते हो, अलग अलग एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे आपने भी यूज किया होगा पीडीएफ टू इमेज, इमेज टू पीडीएफ, है ना, डॉक टू पीडीएफ। तो ये सारा एप्लीकेशन आप इसमें बना सकते हो। स्कैन डॉक्यूमेंट, तो ये क्या होगा आपका इसी में बच जाएगा। ठीक है, रियल टाइम ओसीआर की, जैसे फोटो क्लिक किया वो क्या और टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर ले, जैसे अभी हम लोग ने इसका यूज किया था गूगल का। जैसे हमने फोटो डाला वो क्या कर रहा है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर दे रहा है, तो ये रियल टाइम हो गया। ये चीज उसमें iOS में काफी अच्छी है, वो रियल टाइम में करता है। आप फोटो पे क्लिक करोगे डायरेक्टली। सारे कैमराज में आजकल मिल जाता है। जब से हमारे पास एलएलएम का आया ना, तो वो क्या होता है रियल टाइम में सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट का नाम रख दिया है, इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना, एक आप स्कैन बना सकते हो, पीडीएफ स्कैनर बना सकते हो, क्या हो सकते हो, डॉक स्कैनर बना सकते हो, लाइसेंस प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम बना सकते हो, बिजनेस कार्ड रिकॉग्नाइजेशन बना सकते हो। जैसे बिजनेस कार्ड आपने दिया, फोटो क्लिक किया, उसमें से सारी चीज क्या एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आप उसको क्या कर सकते हो, अलग अलग कॉलम में स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपको जितने भी बिजनेस कार्ड मिलते हैं वो क्या क्या आप एक्सेल पे कन्वर्ट करके रख सकते हो। ठीक है, एडवांस प्रोजेक्ट जैसे इनवॉइस को ऑटोमेटेड करना, कि जैसे मैसेज जाता है आप क्या करोगे, सिर्फ फोटो क्लिक करोगे तो उसका इनवॉइस नंबर आएगा, सारी चीजें आएंगी, वो डिटेल क्या होगा ऑटोमेटिकली फिल होगा। और वहां से क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली उसके लिए बिल में सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे अगर हम जैसे इस पे करते हैं तो हमें तो अपना कैमरा नंबर चेक करना पड़ता है, उसके हाँ बाद वो ऑन होता है। तो अगर मैं उसे ऑन करके मतलब हम पोस्ट कर देंगे स्ट्रीमलाइट के थ्रू ऐप बना करके, तो वो फिर अगर हम उसमें मोबाइल में खोलेंगे तो फिर कैसे करेगा कैमरा डिटेक्ट? मोबाइल के लिए अलग कोडिंग लैंग्वेज होती है। फिर तो हमें उसके लिए अलग डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए या तो जावा में करोगे, या तो हमारे पास उसके लिए होता है ये Kotlin। फ्लटर कॉटलिन। ठीक है, उसके लिए आप ऑप्शन दे सकते हो कि जैसे ही आएगा वो कैमरा डिटेक्ट करेगा, एंड देन कैमरा का ऑप्शन रहेगा। जैसे यहाँ पे आता है ना, जैसे ये स्पीकर आ गया, जैसे अगर आप देखोगे ना गूगल मीट है, यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग ऑप्शंस देते हैं, ये दिख रहा है हम्म। कि ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आप खुद भी लगा सकते हो। जैसे कैमरा का भी रहता है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी क्या है कि आपका कौन सा कैमरा यहाँ से एचपी का है, ट्रांस स्क्रीन का है या ओबीएस का। अगर आपने क्या किया वेबकैम लगाया तो वेबकैम भी यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये ऑप्शंस आप खुद से कर सकते हो कोडिंग के थ्रू। ठीक है, कि सिर्फ क्या करोगे, स्ट्रीमलीट में तो नहीं होगा, बट क्या कर सकते हो, फ्लास्क के अंदर कर सकते हो। क्योंकि ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, हाँ। क्योंकि ये फ्रंट एंड में है। ठीक है, तो हम लोग अभी उतना कर नहीं रहे हैं। बाकी एक बार देखते हैं फिर से रन करके ऐप डॉट पी वाई। थोड़ा सा थ्योरी और क्या था। तो ओसीआर का आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहला सिंपल इमेज डालेंगे, उससे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होगा। दूसरा कोई भी कार का नंबर या फिर कार का फोटो डालेंगे, उसमें से क्या होगा, वो कार नंबर एक्सट्रैक्ट करके वो मुझे नंबर ला के दे देगा। ठीक है, तो ये दो प्रोजेक्ट हम इसमें क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू होगा कि कार का क्लियर आएगा। वो रहेगा ही। उसके लिए एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो जो प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं एडवांस वाले उसका यूज करेंगे। जैसे आपके पास हो गया योलो। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर आपका फिर दोबारा क्या होगा, एआई मॉडल्स स्टार्ट होंगे। योलो नंबर प्लेट डिटेक्शंस। ठीक है, तो ये एडवांस लाइब्रेरी है जो यूज होती है शॉपिंग नहीं इमेज। ये दिख रहा है, तो ये रियल टाइम में क्या होगा, एनालिसिस करेगा। ठीक है, तो आप इसको भी इंस्टॉल करके रन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मल्टीपल कार्स दिख रहे हैं, मल्टीपल के सारी चीजें दिख रही हैं। इस तरीके से आप योलो का यूज करके बना सकते हो। ये सारे सॉफ्टवेयर तो उसमें अपने जैसे अगर हम जो कैमरे लगाते हैं
जीपी प्लस और ये सब, जैसे ये सारे भी अगर इसमें हम अपडेट करें तो फेस रिकॉग्निशन इसमें वो अलग से फ्रेम बन जाता है, जैसे कर दिया था। हाँ, वो चीजें तो ऐड हो सकती है ना इनमें? देखो दो चीजें होती हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा जो कार्स लगते हैं, जैसे आप देखोगे ट्रैफिक में उसका कैमरा बहुत बड़ा रहता है, देखा है। हम्म, और आजकल धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें होती है, जैसे फोटो क्लिक हुआ, वो पहले ऑनलाइन सर्वर पे जाएगा, वहां से सारी चीजें क्या होंगी, लोड होगी। क्योंकि ये जितने भी चीजें होती हैं, हमें जो टाइम लगता है सबसे ज्यादा, वो ट्रेनिंग में लगता है। ठीक है, कि अगर आप कोई भी चीज ट्रेन कर रहे हो तब ये ज्यादा टाइम लेगा। अगर मुझे सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए कोई चीज यूज करना है, तो उसके लिए क्या होगा, मिनिमम मेमोरी मेमोरी लगेगी। जैसे चैट जीपीटी अगर आपको रन करना है, तो ये नॉर्मल लैपटॉप या फिर नॉर्मल सिस्टम में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका आगे जाके हम लोग देखेंगे जितने भी मॉडल्स होते हैं, अलामा मॉडल्स, तो मेन रहता है इसको आप ऑफलाइन तो यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास डीप सीक है, मुझे इसको यूज करना है अपने लोकल सिस्टम में विदाउट इंटरनेट, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बट डिमेरिट कहाँ पे आएगा, दिख रहा है? तो यहाँ पे देखोगे इस मॉडल का साइज 400 GB तक का है। देन अगर आप देखोगे आगे जाके ये टीबीज में चला जाता है, जैसे जैसे आप क्या करते हो चीजें ऐड ऑन करते हो। 700 GB तक है, 1.3 TB तक का है। ठीक है, तो आप जितने इंटेलिजेंस सिस्टम बनाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, ये मेमोरी लेगा। ठीक है, आपको लगता है कि एक कैमरा में इतना जीबी का मेमोरी रख पाएंगे और उसको वो प्रोसेस कर पाएगा हमेशा? तो फिर हम क्या करते हैं, तो ये जो डीप सीक है वो सारे काम कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा तुम्हें सारे काम नहीं करने, सिर्फ एक काम करना है। क्या चीज? नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके अलावा जितना भी लॉजिक होगा, जितने भी पैटर्न होंगे, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो इसके फिर साइज भी छोटा होगा। तो साइज भी छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा साइज हो जाएगा तो देखोगे कि ये आपके 1 GB 2 GB इस तरीके में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए करोगे तब। ठीक है, तो ये स्मॉल साइज हो गया। अब आप इतना तो हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए क्या हो सकता है, कैमरा में सारे प्रोसेसर लगा सकते हैं, तो यही करता है। ठीक है, तो आजकल हम कोई भी इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो सिर्फ एक काम के लिए बनाते हैं जो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वर्क कर सके। तो हम क्या करते हैं, सारे लॉजिक चेक ना करके सिर्फ एक लॉजिक के लिए उसको परफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। एजेंट का काम क्या होता है, सिर्फ एक काम वो परफेक्ट करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, उसको सिर्फ एक काम आएगा और वो परफेक्टली करेगा। ठीक है, तो वही काम हमारा आजकल चलता है, कि मुझे क्या करना है कि हमारे पास एआई हमारा सारा काम कर सकता है, लेकिन मुझे कोई एक काम करवाना है, ताकि क्या हो, एक लो सिस्टम में चल सके। ठीक है, जैसे फोन में चल जाए, कैमरे में फिट हो जाए और बाकी चीज़ों में फिट हो जाए, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी कैमरा देखते हो तो उसमें क्या रहता है, इसी तरीके के कुछ बेसिक मॉडल इंप्रूव करते हैं। जैसे कैमरा में क्या रहेगा, जैसे साउंड डिटेक्ट करेगा या फिर फेस डिटेक्ट करेगा, हो सकता है मोशन डिटेक्ट करेगा, बस इतना ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए सिर्फ उतना ही कोड। अब उसमें क्या है कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर लें, फिर उस वीडियो में एनालिसिस कर लें, तो वैसा वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वैसा कुछ सिस्टम नहीं डाला गया, कोड नहीं डाला गया। ठीक है, तो वो रहता है। ठीक है, और चूंकि ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा साइज होगा, और जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगा, और जितना ज्यादा हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होगा तो जो सिस्टम होगा उतना ज्यादा महंगा होगा। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे जैसे एडवांस कैमरा लेते हो, प्राइसिंग भी बढ़ते जाता है। देखा? तो आप क्या करते हो, एक बेसिक कैमरा लेते हो तो उसकी प्राइसिंग एकदम सस्ता रहेगा, 400 500। उसमें जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे उसका क्या होगा, 1000 2000 3000 इस तरह से बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर जो होता है उसको रन करने के लिए जो इक्विपमेंट लगता है उसकी भी प्राइसिंग होती है। ठीक है, तो ये सिस्टम पूरा फॉलो करना पड़ता है। चलो, मेरे ख्याल से फ्लास्क का रन हो गया है, एक बार मैं रन कर देता हूँ। तो सिर्फ डाउनग्रेड कर दोगे ना तो चल रहा है। ठीक है, बस एक बार हम, ये दिख रहा है, सर वही यार रन टाइम अब आ रहा है। ये दिख रहा है। तो ये हम लोग, आपका जो प्रोटेक्टर असेसमेंट था इसी तरीके से आता था। आपका कैमरा ऑन होगा, यहाँ से आप अपना कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, आप इसको अलाउ कर सकते हो जैसे हमने अलाउ किया। ठीक है, ये हमारा कैमरा ऑन हो गया, कैमरा लास्ट में दिखेगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या थे, एमसीक्यू क्वेश्चन थे आपके, थे ना। आप अगर फेस हटाते हो, ठीक है, अभी ये कुछ नहीं कर रहा है, अगर आप देखोगे मैसेज भी आएगा। ठीक है, इस जो एडवांस वाले में था, ये दिख रहा है, यहाँ पे स्टेटस चेंज होगा, फेस अभी ओके है, अभी फॉल्ट एक हुआ है। जैसे मैं दोबारा क्या करता हूँ, टर्न करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा फेस नॉट डिटेक्टेड बता रहा है, ये फॉल्ट 10 टाइम्स होगा। कि अगर आपका कैमरा
10 टाइम्स आपका फेस नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा कैमरे के साइड में ही देखना पड़ेगा और असेसमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस तरीके से असेसमेंट किया, अगर आपका असेसमेंट होता है तो सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है, अगर ये फॉल्ट ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स होगा तो ये आएगा ऑटो सबमिट हो जाएगा, जो आप लोगों के साथ होता है ना। सर फिर उसमें हम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो था वो भी एआईएमएल के थ्रू ही होता है। कौन सा? ये फ्रंट एंड है ना। हाँ। वेबसाइट में फ्रंट एंड में कैमरा एक्सेस करना, कैमरे को ऑप्शंस देना, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होगा। और जो हम ये जो हमारा काउंटिंग होती है, यानी कि ये बैक एंड में होता है, ये पाइथन के backend थ्रू में, है। हाँ ये यानी कि हमारा एआईएमएल में ही हम कर सकते हैं सिर्फ। जैसे ये फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, जैसे वो Recognition। मेरा फोटो क्लिक कर रहा है, और फोटो क्लिक होने के बाद पाइथन के पास जाता है। ठीक है, पाइथन उसको क्या करता है कि उनके पास जो बेसिक मॉडल है किसका, तो मीडिया पाइप का, जो हम लोगों ने कल यूज किया था फेस का। ठीक है, वो सिंपली क्या कर रहा है, फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है। आपका फेस कैमरे के फ्रंट में है तो वो रिकॉग्नाइज करेगा, और जैसे ही लेफ्ट करोगे तो ये क्या करेगा, आपको बता देगा। ठीक है, फेस नॉट डिटेक्टेड। जैसे राइट करोगे या फिर फेस के सामने कुछ आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यही चीज चलता है। और ये जैसे ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है ना, फेस नॉट डिटेक्टेड, तो मैं जब फोटो क्लिक करता हूँ तो हर समय का फोटो नहीं क्लिक करता। जैसे क्या करेगा, डिटेक्ट नहीं करेगा, उसी टाइम का फोटो एक क्लिक करके रख लेंगे, स्क्रीनशॉट बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होगा, टू मेनी फोल्ड्स डिटेक्टेड, एग्जाम विल बी ऑटो सबमिटेड। आप ओके पे क्लिक करोगे, ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पाथ का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे फोटो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये फोटो कहाँ पे दिखेगा, तो जी है ना, फ्लास्क का बैकएंड जहाँ पे कोड रखा हुआ है, तो यहाँ पे जाओगे, स्टैटिक फाइल होगा, स्टैटिक के अंदर क्या होगा, एविडेंस। ठीक है, एविडेंस पे क्लिक करोगे तो आपका सारे फोटोज अभी दिखेंगे। ठीक है, ये पहले वाला है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे दिख रहे हैं जो भी हम लोगों ने क्लिक किए थे। और इसी चीज को कर सकते हो, क्लाउड में रख दोगे तो कभी भी ओपन करोगे ये फाइल को तो ये आपके साथ दिखेगा। ठीक है, तो जब जब क्या हुआ है, फेस डिटेक्ट नहीं किया है, उसी टाइम का फोटो ये क्लिक हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये प्रॉपर क्या रहा, आपका सिस्टम रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये जो आपने पैटर्न रखा है आपने, मतलब नेमिंग का वॉयलेशन और बाकी उसके बाद फोटो क्लिक की टाइमिंग और डेट है। हाँ, क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक इमेज का कुछ ना कुछ तो यूनिक नाम रखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्या क्या चीजें कोड इंप्लीमेंट हुआ है वो मैं थोड़ा सा डिटेल। अच्छा, इसमें ये रन कैसे हुआ, तो सिंपली जो आपका वर्जन रहेगा वो मैं डिसाइड कर देता हूँ। ठीक है, टेंसर फ्लो का 2.12 यूज करोगे, और बाकी जो डिफॉल्ट मॉडल का वर्जन रहेगा वो। ठीक है, तो मैं वर्जन के बारे में लिख देता हूँ, टेंसर फ्लो का 2.2, और एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब बाकी इसके कोड का सारा चीज हम लोग यूज करेंगे अभी। वर्जन्स कहाँ पे चेक किया था, ऊपर में ही किया था सर। तो मेन वर्जन्स का रहता है, ऑल मीडिया पाइप, वर्जन चेक करने के लिए ये था, सीवी टेंसर फ्लो, और इसको मैं रन करता हूँ। इंपोर्ट नहीं किया गया, तो जो जो वर्जन हम यूज करेंगे ना वही वर्जन आप यूज करना, क्योंकि क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए हर समय कुछ ना कुछ नया अपडेट आते रहता है। ठीक है, और आपने जिस समय बनाया होगा तो उसी टाइम का क्या होगा, सारी चीजें होंगी, है ना। जो लेटेस्ट का होगा वो नहीं आता, तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास पहले से है उसका यूज कर रहे हैं। इंपोर्ट कर ले रहे हैं इन चीजों को, इंपोर्ट कंप्यूटर विजन, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज पीएफ। एप्लीकेशंस बनाना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है, बट हाँ, जो इसमें प्रॉब्लम आएंगे उसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, आईटी सेक्टर में तुम्हें सॉल्यूशंस हर एक चीज का इंटरनेट में मिल जाएगा, बट है प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आना चाहिए, कि अगर तुम प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो तो उसका सॉल्यूशन से दूर की बात है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने किया, कल भी यही प्रॉब्लम आ रहा था, बाकी के भी एक दो के जो प्रॉब्लम आ रहे थे कल जो हम लोगों ने कर रहा था, तो यही वर्जन्स का ही प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो कल हम लोगों को वहां पे वो पता नहीं चल पा रहा था, क्यों, क्योंकि मैं वहां सही से पढ़ नहीं रहा था। अभी क्या है कि मुझे पता चल रहा है, मेरे सिस्टम में आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके देख पा रहा हूँ। ठीक है, इसमें सारी चीजें नहीं पढ़नी होती। जैसे जैसे आप एरर पढ़ना सीखते हो ना, तो सबसे लास्ट लाइन का जो होता है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे है, तो ये रेड पे दिख रहा है लास्ट लाइन के कुछ, है ना। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन में कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ वर्जन्स का दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से पढ़ूंगा,
जिससे पहले एरर आया था, ये तो इंस्टॉल का था, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एरर्स, डिपेंडेंसी रिजॉल्व डज नॉट करंटली टेक इनटू ऑल अकाउंट्स। यहाँ पे जो डिपेंड बता रहा है कि जो हमारे पास मीडिया पाइप था वो अलग वर्जन यूज करना चाह रहा था, और जो टेंसर फ्लो था वो अलग वर्जन यूज करना चाह रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों के वर्जन्स को रिमूव करके जो कंपेटेबल वर्जन्स था उसको इंस्टॉल किया। ठीक है। मीडियम फाइल क्या था सर? हम्म, मीडियम फाइल। एक सेकंड में इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मुझे प्रिंट होके दिख जाएगा, ये दिख रहा है। तो ये लेटेस्ट वर्जन्स आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, कौन किसका है वो भी लिख देते हैं, ताकि क्या हो, एरर ना आए। ये हमारे पास 4.1 था सीवी का, और ये 10.2 था मीडिया पाइप का। ठीक है, और ये हमारा था टेंसर फ्लो का। ये चीज आपको हमेशा सॉल्व करेगा, और ये चीज आपको चैट जीपीटी कभी भी आंसर सही से नहीं करेगा, लास्ट का तो सर कुछ नहीं था। वो ऑप्शंस देगा। क्या था? लास्ट का तो कोई वर्जन का था नहीं। नहीं, क्लास का जो अपना लेटेस्ट है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कोड के बारे में ब्रीफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी, जहाँ जहाँ आप इसको यूज करना चाहते हो इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एक यहाँ पे और यहाँ पे भी सेव। और सब पाइथन वर्जन 3.10 लगेगा। 3.10, देखो ये चीज मुझे भी पता चलती है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, क्योंकि जो मीडिया पाइप है ना, उन्होंने अपना अपडेट लाना भी छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया होगा? क्योंकि वो एआई मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां से उन्होंने छोड़ा होगा उसके बाद के अपडेट नहीं आए, तो अपडेट नहीं आए तो पाइथन में उसके लिए कोड नहीं है। तो 3.10 के बाद वाले में ना कंफर्टेबल इशू आता है कि आपने जो मीडिया पाइप के लिए पाइथन में कोड किया था वो 3.13 में नहीं है उस तरीके से लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ चीजें चेंज की है। जैसे पहले टाइप लिख रहे थे, अब डी टाइप लिख रहे हैं, तो वहां पे जो कोड किया हुआ टाइप से किया होगा। अब पाइथन का लेटेस्ट वर्जन होगा, वहां पे क्या करेगा, टाइप का कुछ होएगा ही नहीं, तो वो क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, उसको भी हटा देते हैं, वॉल्यूम वाले को भी हटा देते हैं। सबने फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया था? क्लास में हो आप लोग, बताओ। सबसे पहले मैंने ये फाइल शेयर किया था अभी, आप ये फाइल डाउनलोड करते हो। ठीक है, ये फाइल जैसे आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, तो स्टैटिक टेम्पलेट ऐप डॉट पी वाई रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी और एक रीडमी डॉट फाइल का दिख रहा होगा, दिख रहा है एक्सट्रैक्ट करने के बाद। एंड देन उस फाइल को क्या करते हो, सीएमडी के थ्रू यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, ताकि हम क्या करें, चेक कर सकें। कैसे कर सकते हो? तो यहीं पे मैंने क्या बोला था, सिंपल शॉर्टकट होते हैं, सीएमडी लिखते हो, जैसे ही लिखोगे ये क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लोगे। इन्वायरमेंट कैसे एक्टिवेट करते हैं, पोंडा एक्टिवेट, और क्या नाम था, CVENP। ठीक है, जो हमारा नाम नेम था इन्वायरमेंट का वो मैंने रखा, आपका जो इन्वायरमेंट का नेम रखा होगा क्रिएट करने टाइम में वो रखोगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे दिखेगा तो साइड में क्या आता है, ब्रैकेट में करके उसका इन्वायरमेंट का नेम आ जाता है, ये दिख रहा है। ये नेम जैसे ही आया, देन इसके बाद आप क्या करोगे, एक लाइन रन करोगे लाइब्रेरी वाला, पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी क्या करता है बता सकते हो ऑनलाइन, बताओ। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी क्या करता होगा? उसके जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज हो रही है, एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, ये रहा। ठीक है, जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बनाने टाइम में कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, तो ये 4 लाइब्रेरीज यूज हो रही है इंटरनली। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, टेंसर फ्लो का भी एग्जैक्ट, अगर आपको एग्जैक्ट क्या करना है, वर्जन लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? अगर मुझे एग्जैक्ट वर्जन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक सेकंड में इसका वर्जन यहीं पे लिख देता हूँ, ताकि क्या हो, चीजें दिख। कहाँ पे कॉपी किया था उसको, सारे वर्जन्स को?
मैंने भी लिख के ऊपर नहीं, फोल्डर ये ना, ये दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख दूँ, ताकि रिक्वायरमेंट डॉट टी में क्या प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, दिक्कत आएगा। ये रहा। तो हमने क्या किया, फ्लास्क का कोई भी वर्जन चलेगा लेटेस्ट में, ओपन सीवी का कौन सा चलेगा, तो डबल इक्वल टू करके 4.11.0 कर सकते हैं। मीडिया पाइप का कौन सा चलेगा, तो डबल इक्वल टू 0.10.21 का वर्जन चलेगा। नमपाई का कोई भी वर्जन चलेगा। देन टेंसर फ्लो का 2.12 चलेगा। ठीक है, कंट्रोल एस और मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में मैंने क्या किया, स्पेसिफिक वर्जन लिख दिया, ताकि क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट अब ना आए दोबारा। अगर विदाउट वर्जन्स के लिखोगे तो क्या आएगा, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे, ऑनलाइन सो गए क्या सब, मुझे तो यही लग रहा है। नहीं सर। हम्म, तो ये डाउनलोड किया, डायरेक्ट अगर चाहें तो ये मैंने फोल्डर यहाँ पे दिखाया था, फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमने सीएमडी में यहाँ पे ओपन किया था ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको आप रन करोगे सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएगी। सिंपल पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, आप क्या करोगे, थोड़े से चेंजेस कर लोगे। क्या चेंजेस करना है, तो सिर्फ ये स्पेसिफिक वर्जन्स लिखना है डबल इक्वल टू करके। ये इसके बाद में रहा क्या, तो वो सही से नहीं लिखा होगा फिर हमने, तो एक बार मैं गूगल में इसको सर्च कर लेता हूँ, सही से लिखा इसी तरीके से जाता है। इग्नोर द फॉलोइंग या वर्जन का यही डबल इक्वल टू होता है या सिंगल इक्वल टू, वो देख लेना। डबल इक्वल टू होता है क्रिएट रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, बोल देता हूँ इसको, क्रिएट रिक्वायरमेंट। सही तो है, या तो फिर इंडिविजुअल ये है ना, टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, सारी चीजें। प्रूफ का कितना हम लोग कौन सा वर्जन किया था, ऐसे तो प्रूफ का तो अपने आप हो गया था। जीरो बताया है। नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी 2-4 बार जनरेट करवाया था ना, तो मुझे मिला था ये ये मैंने रन किया था 4.2, और ये, और इसको मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर रख देता हूँ एज ए नोट्स। देखो ये आगे जाके और भी बीच में कभी कभी एरर आएगा। ठीक है, कि आपने कुछ और भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे ना इसके अंदर, तो अलग अलग आता है, इसीलिए हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग 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 इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, थोड़ा कोड एक्सप्लेन करते हैं, या फिर यहाँ तक रन करो, एक बार रन करो फिर कोड को एक्सप्लेन करेंगे। एक बार आप लोग का भी ऑन हो जाए।
जी जी। इस कार्ड की लिमिट क्या है वो तो मुझे तो मैंने करी नहीं मैम। एफडी, एफडी मैंने करी नहीं है। एफडी मैंने करी नहीं है। एफडी मैंने नहीं करी है। ठीक है, मैं सोचूंगा इस चीज के बारे में, मैं फिर बताता हूँ अगले संडे तक। ओके, कोई इशू नहीं। कोई कोई इशू नहीं। रणबा की सर क्या दिक्कत आ रही वर्जन का ही आएगा। है? एक सेकंड। ये रिक्वायरमेंट्स बताऊँ कि मैंने सिंगल सिंगल करने का सोचा था, सिंगल भी नहीं हो रहा। दोबारा रन किया। हम्म, सेम लोकेशन पे हम्म, नो मैचिंग मुझे फाउंड नहीं था। ओपन सी पाइथन 4.11 कोई वर्जन नहीं है क्या? अभी तो हम लोग को दिखाया था ये है। हाँ, आपका तो उसी पे चल रहा है। कोई 4.11 कोई वर्जन नहीं है, मैच नहीं कर रहा उससे। तो उसका क्या करो ना, इसके वर्जन्स को अभी हटा दो यहाँ से। 4.11 को हटा दो बस। ठीक है। ओपन सीवी का। हाँ, इसको हटा दो और रन करो। ओके, इसको हटा दोगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। और ये गलत लिखा है, WhatsApp का।
इक्वल टू देगा भी फिलहाल। जिसका वर्जन में इस तरीके से आएगा ना दिक्कत, तो क्या कर सकते हो तुम हटा सकते हो। बाकी अगर फिर दिक्कत करेगा तो हम मैनुअली क्या करेंगे, एक ही इंस्टॉल करेंगे। आपका आपने क्या नाम रखा था, याद है आपको? पक्का? इसके लिए अगर जितने भी इन्वायरमेंट है ना, तो होंडा को डबल डैश ई एन करके तो रन करेंगे, तो आपके इन्वायरमेंट के जितने भी लोग हैं जो भी क्या नाम है, क्या नाम है, वर्चुअल ईएनवी नेम और टेबल। इसी वाला भी हम लोग देखेंगे। जंगल में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, पासवर्ड आ रहा है। देखो मैक का सिक्योरिटी पर्पस बहुत ज्यादा इशू रहता है, तो वो देखना, मेरे भी नहीं रहता उसमें। मैक का थोड़ा सिक्योरिटी का रहता है ना इशू। और नहीं रहता। और मैक तो अभी तक यूज नहीं किया है, तो इसके बारे में सर कुछ नहीं इतना करना idea कभी, बहुत नहीं बकवास चीजें। नहीं कर सकता है। देखो मैक का यूज रहता है फास्ट वर्क के लिए, ठीक है, और जब हम मैक से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब के लिए। रन हो गया खुशी? यस सर, डाउनलोड हो रहा है। पलक आपका, तो इसमें जो वर्जन्स का था ना, वो टेंसर फ्लो का प्रॉब्लम कर रहा था, तो टेंसर फ्लो का 2.12 रख सकते हो, या फिर 13 जो भी है वो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंसर फ्लो हमेशा क्या होता है, अपडेट होते रहता है। ठीक है? क्या दिख रहा है यहाँ? वन टू लोकल होस्ट का एड्रेस अलाउ करेंगे कैमरा, स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ पे। दो चार ट्रांसिस्टर जो रखे हैं और उसके बाद मल्टीपल पेस्ट, कोई भी कोड है ना वो कंडीशन बेस है कि अगर मल्टीपल पेज होगा तभी फोटो क्या करना है, सेव करना है, नहीं दिखेगा तभी सेव करना है, तो वो सारा हम लोगों ने multiple paste भाई ऑडियो भी करेगा कैप्चर का। उसके लिए फिर अलग से कोड करना पड़ेगा, ऑडियो नहीं करना। देखो ये सारी चीजें जितने लोड करोगे ना आपका सॉफ्टवेयर लैग करेगा, ठीक है, फिर आपको उसके लिए अच्छा खासा सर्वर खरीदना, क्योंकि हम लोग अपने सिस्टम में चला रहे हैं तो उतना लैग नहीं करेगा, ठीक है। जब आप सर्वर में चलाओगे ना, और अगर आपका सर्वर सही नहीं है तो लैग करेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक इमेज में प्रोसेसिंग कर रहे हो। बाकी आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हो, क्या चीज, फॉर एग्जाम्पल आप जो भी फोटो क्लिक हो रहा है उसका एक बार पाथ सही से कर लोगे तो वहाँ पे फोटो भी दिखने लगेगा। चैट जीपीटी से यूज कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को क्लाउड कोड वो शुरू में मैंने जो भेजा था ना फोल्डर, इसमें था ना, इसलिए क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे भी टाइम लगा था, 1 2 3 दिन लगे थे, तो एक दिन में नहीं बनता, 3 दिन में वहां पे लगा था, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर सारे गए। और सिंधी को
सारा काम सेम की सेम कर। डायरेक्टरी के अंदर ही रखना है सारा फाइल। तो आप क्या करोगे, एक बार रिक्वायरमेंट को टेक्स्ट ओपन कर लोगे, ठीक है, दो कंपोजर जैसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या करोगे, इस मैंने कोड लिखा एक इंस्टॉल करके, इंस्टॉल डैश आर, एक ही बार में सारा इंस्टॉल हो जाए, उसके लिए डैश आर रिक्वायरमेंट होगा, उसकी जो फाइल का नाम है, ये फाइल का नाम है, ठीक है, रहेगा एक एक करके ना करके सारा एक ही बार में जैसे फाइल इंस्टॉल होगा, तो फिर डाउनलोड होगा, फिर आना वो तो क्वेश्चन। मैं ये देखना चाहिए होगा कि हमें उसमें लिखना रिपोर्ट इसमें वॉल्यूशन सेक्शन। तो ये यूआरएल में देखो, वहाँ पे वहाँ पे जो हमें ऑफिस से इमेज लेके आनी है तो इसका जो पाथ है ना, रिपोर्ट स्लैश रिपोर्ट, इस वाले पेज पर आना चाहिए। मेन रिपोर्ट में आता है, तो इसमें सेशन में आता है। तो एक दो बार चैट जीपीटी से पूछेंगे तो आंसर कर देगा, क्योंकि मैंने दो तीन बार पूछा था, वो पाथ का कुछ बता रहा था। देखो पाथ दो तरीके से सेट होता है, एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है ना। इसमें हमें एब्सोल्यूट पाथ का यूज करना है। एब्सोल्यूट मतलब कि जो उसका सिस्टम बनेगा उसी में से चूज होना चाहिए। हाँ। जैसे कि मेरा ये सिस्टम बन रहा है तो इससे चूज होना चाहिए। अगर मेरा क्लाउड का सिस्टम बनेगा तो वहाँ पे क्लाउड का पाथ आना चाहिए, देन उसके बाद हमारा ये पाथ ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ओएस का यूज करेंगे। और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, एक चीज दिख रहा होगा आपको, स्लैश का, यहाँ पे इधर स्लैश किया हुआ है, इधर किया है, दोनों इसी तरीके से स्लैश होना चाहिए, यहाँ तक कि दोनों इसी तरीके से स्लैश होना चाहिए। दोनों में से स्लैश को क्या करो, एक टाइप में चेंज करो तो हो जाएगा। जो गेट वाले में होगा। हाँ, क्योंकि पाथ के लिए हमारा ये स्लैश स्टैटिक्स स्लैश एविडेंस, देन इस तरीके से स्लैश में जाना चाहिए। एक बार मैं नेम में देख लेता हूँ, मैं भी देख ही लेता हूँ थोड़ा सा। तो एक कैमरा एविडेंस इमेज है, ठीक है, बाकी ऐप डॉट पी वाई है। सही, तो पाथ का दिख रहा है मुझे, सेव करने का। ये है ना, इधर देख लो, इसमें कुछ चेंजेस होंगे तुम्हारा, ठीक है। जो प्रोजेक्ट का रूट फाइल है वो मुझे मिलेगा, तो रूट मुझे मिल रहा है। आप क्या कर सकते हो ना, एक अलग से फाइल बना लो, डेमो डॉट पी वाई करके, और उसमें क्या करो ना, इन सबको प्रिंट के अंदर डाल डाल के देखो, उससे क्या पता चलेगा कि किस तरीके से वो पाथ आ रहा है ना, वो पता चल जाता है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल हम लोग प्रिंट के साथ ही ज्यादातर करते हैं। अच्छा, जब तक रन हो रहा है तब तक इधर देख लो, कोड को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमें क्या क्या नीड था, पहला बैकएंड जो पाइथन में होगा, दूसरा फ्रंट एंड जो वेबसाइट में कैमरा एक्सेस करेगा, देन सारी चीज़ों को एक्सेस करेगा फ्रंट एंड के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट एंड रहेगा, जो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल में होगा, ठीक है। देन अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो स्टोरेज के लिए हमने क्या यूज़ किया है, तो लोकल फाइल यूज़ किया है, लोकल, तो हमारे सिस्टम में स्टोर है। आप डेटाबेस का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो वो डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैकएंड के कोड को देखते हैं। बैकएंड का कोड जो हमने किया है वो एक ही फाइल में है, ऐप डॉट पी वाई के अंदर, ठीक है। तो आप ऐप डॉट पी वाई के अंदर जाओगे ना, तो इसमें कुछ कोड्स हैं,
वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट पी के अंदर एक फ्लास्क है। फ्लास्क क्या करता है, बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करवाता है। बैकएंड मतलब कि जो आपका मीडिया पाइप का कोड होगा वो हमारे फ्रंट एंड के साथ कैसे कनेक्ट होगा, उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग चीजें होती है। फ्लास्क जो यूज कर रहे हैं, रेंडर टेम्पलेट का मतलब होता है जो फ्लास्क है वो एचटीएमएल कोड के साथ क्या करेगा, अपेंड होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेंडर। ठीक है, रिक्वेस्ट, जब भी हम यूआरएल के साथ कुछ भी काम करते हैं तो क्या करना होता है, रिक्वेस्ट शेयर करना पड़ता है कि वो यूआरएल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज। जेसनिफाई, आप बैकएंड से फ्रंट एंड में कोई भी डेटा भेजते हो तो जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं। जेसन फॉर्मेट क्या होता है, की वैल्यू पेयर, कि एक की होगा उसका वैल्यू होगा, की होगा वैल्यू होगा। इससे क्या होता है, इजिली वो ट्रैवल करता है, ज्यादा वो टाइम नहीं लेता। ठीक है, रीडायरेक्ट, कि जैसे आप कोई भी बटन क्लिक करते हो तो वो क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज में चला जाता है ना। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, वो किस फोल्डर में चला गया, तो एविडेंस वाले में चला गया। या फिर जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या होता है, मेरे स्टार्ट वाले मेन्यू में चला जाता है, वहाँ पे सारे क्वेश्चन देखने लगते हैं। तो एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी यूआरएल को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये यूआरएल 4 है, और यहाँ पे सेशन है। सेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप ब्राउजर ओपन करते हो इस यूआरएल के साथ, तो क्या करेगा, सारी चीज़ों को स्टोर करता जाएगा, है ना। स्टोर क्यों करेगा, ताकि क्या हो कि सारी चीज़ें हमें एक जगह पे दिखे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी CV2 किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वही इमेज मैनिपुलेशंस के लिए। ठीक है, मीडिया पाइप इसके अंदर फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए हो रहा है। नम पाई कुछ नंबर्स में कैलकुलेशंस होंगे वो। बेस 64 और ओएस पाथ को सेट करने के लिए, जैसे हमें कौन से डायरेक्टरी में कैसे पता चलता है, जैसे मान लो ये हमने ओपन किया है। ठीक है? अब हम लोग कौन से डायरेक्टरी में कैसे पता चलता था, इसके अंदर क्या क्या है कैसे पता चलेगा। जैसे मुझे इसके अंदर जितने भी फाइल्स है वो देखना है यहीं से, तो क्या करते थे, DIR करते थे। जैसे आप DIR लिखोगे तो ये पूरा डायरेक्टरी देता था। देन आप क्या करते थे, मेक डी आई आर क्या करता था, तो क्या करता था, आपके लिए फोल्डर बना देता था कमांड लाइन के थ्रू। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन में जो भी चीजें लिखोगे तो उसको बोलते हैं कमांड्स। ठीक है, और ये मेरा क्या होता है, डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। तो जो आप नॉर्मली क्लिक के बेस पे अपने सिस्टम में कर रहे हो, वो यहाँ पे क्या है, कोड बेस पे कर रहे हो या फिर कमांड बेस कर रहे हो, है ना। तो वही चीज हमें ये एक्सेस देता है ओएस। ठीक है, बाकी डेट एंड टाइम हमने लिया है, जब इमेज क्लिक होगा तो उसके साथ क्या होगा, उसका टाइम के साथ वो स्टोर होगा। जो हमने इमेज क्लिक किया था उसका नाम किस तरीके से दे रहे थे, याद है, अगर आप टेम्पलेट एविडेंस और एविडेंस में जाओगे ना, तो यहाँ पे जो हमारा नेम हो रहा था प्लस आज का डेट और करंट टाइम और डॉट जेपीजी में सेव हो रहा था, तो इसलिए हमने डेट एंड टाइम का फॉर्मेट लिया है। ठीक है, क्लास को मैंने इनिशिएट किया है। देन फिर मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक सीक्रेट की लगाया है, ताकि जब भी एक्सेस करना हो तो ये क्या हो, एक्सेस होगा एग्जाम सीक्रेट की उसके थ्रू। बाकी प्रोजेक्ट का रूट डायरेक्टरी, रूट मतलब ये हमारा फाइल है कहाँ पे, उसका डायरेक्टरी। जैसे अगर आप देखोगे ना, ये दिख रहा है स्टेटिक एविडेंस स्टेटिक्स, देन ये सारी चीजें लिखा हुआ रहा है। तो ये क्या होता है, पाथ होता है, ये दिख रहा है मॉनिटर। तो मॉनिटर का हमने क्या किया है, एक पाथ बनाया हुआ है। कहाँ पे बनाया हुआ है, तो जैसे इसके नीचे देखोगे ना एक फंक्शंस बना हुआ दिखेगा आपको। अगर यहाँ पे देखोगे, ये सेव करने का है, गेट और एनालाइज, इसके जस्ट नीचे होगा, दिख रहा है एक मॉनिटर का पाथ बना हुआ है, कि स्लैश मॉनिटर लिखोगे तो ये वाला कोड रन होगा, स्लैश सबमिट पे क्लिक करते हो तो ये वाला कोड रन होगा, स्लैश रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये वाला रन होगा। ठीक है, तो यही चीज़ क्या होता है, यूआरएल होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कहाँ पे था हम लोग, यहाँ पे तो स्लैश रिपोर्ट है तो ये आ रहा है, स्लैश क्या था एक और, जैसे स्लैश विदाउट का नॉर्मल रखते तो क्या आता है, मेन पेज में आ जाता है। एक और कौन सा था हमारे पास, स्लैश सबमिट था और स्लैश मॉनिटर। ठीक है, तो ये जैसे ओपन होगा तो स्लैश मॉनिटर करके आप देख सकते हो। मतलब ये यूआरएल होते हैं जो आप क्या करते हैं, यूज करते हो। ठीक है, तो ये लोड होगा ऑटोमेटिकली, आपको फिर दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम, लैपटॉप हीट हो गया पूरा, चलो कोई नहीं। अब यहाँ से हमने क्या किया है, सबके लिए फंक्शंस बना के रखा है। फंक्शंस क्यों बनाते हैं, ताकि एक कोड एक जगह पे रहे। पहला जो हमारे पास कोड है फेस मेस का है, मतलब मीडिया पाइप का है, वो हमने यूज किया है। मीडिया पाइप में क्या किया है, फेस का सिर्फ यूज किया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम लोगों ने यूज किया है, कॉन्फिडेंस का, ट्रैकिंग का, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर पैरामीटर देख सकते हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, कुछ वेरिएबल बनाया है कि कितने फॉल्ट होंगे वो काउंट करेगा और इसमें स्टोर करेगा। दूसरा वेरिएबल क्या है, मैक्स फॉल्ट है, कितना मैक्सिमम होना चाहिए आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने क्या किया है कि जितना भी फोटो क्लिक होगा वो कहाँ पे सेव होगा, तो सेव वायलेशंस का एक
हमने क्या बनाया, डायरेक्टरी बनाया, मतलब एक फंक्शंस बनाया। इसके अंदर क्या होगा, फ्रेम मतलब वो फोटो, और रीजन जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था वो दो चीज स्टोर होंगी। और वो क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा और उसमें क्या करेगा, अपेंड कर देगा फाइल का नेम। तो ये हमारा फाइल का नेम है, वायलेशन डेट एंड टाइम स्ट्रिंग फॉर्मेट डॉट जेपीजी। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या करेगा, सेव करेगा, और सेव करने के बाद मैंने क्या किया, ज्वाइन, मतलब उसको क्या करेगा, वहीं पे स्टोर कर देगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या करेगा वो, फेल टू सेव वायलेशन इमेज, तो ये आपको रीजन देगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, गेट हेड पोज, कि हम क्या करेंगे, अपने हेड का पोजीशनिंग लेंगे, कि जो हमारे पास फ्रेम का विड्थ और हाइट रहेगा और लैंडमार्क करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ आईडी सेट किए हैं। ये क्या करेगा, आपके नोज को, नोज टिप का आईडी है, आई का है, माउथ का है, और चिन का है। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो वो डिटेक्ट करेगा, माउथ का रहेगा इधर उधर होगा तो वो डिटेक्ट करेगा, नोज का रहेगा वो इधर उधर होगा तो वो डिटेक्ट करेगा। सर मतलब जो आईडीज होंगी ये पहले से होंगी वैसे नेटवर्क ये, जैसे मैंने फेस का दिखाया था ना, तो उसमें क्या थे, इस तरीके से अलग अलग नंबर थे ना, में। हाँ तो वो सिर्फ मैंने नंबर लिया है। ठीक है, कि मुझे उसमें से पूरा फेस को डिटेक्ट नहीं करना, पूरे स्पेसिफिक के बेस कि पे अगर नहीं। फेस को पूरा डिटेक्ट करोगे, हर एक पॉइंट को देखोगे ना, तो मेजर करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम मतलब कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो मेरा नोज यहीं पे रहेगा, तो इसका क्या रहेगा, पॉइंट यहीं पे रहेगा। अगर ये जो पॉइंट है, कोई भी अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जैसे यहाँ पे नोज जाएगा तो ये डिस्टेंस मेजर करेगा, और ये डिस्टेंस क्या है, एक पॉइंट के से ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या होगा, फोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, चिक है, ये क्या हो रहा है, एक फोल्ड से ज़्यादा, जैसे आप कैमरा में नीचे देखते हो, तो नीचे देखते हो तो इस तरीके से जाता है, तो ये एक डिस्टेंस से ज़्यादा ट्रैवल करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको फॉल्ट मान लेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा क्या है, क्या चिक है, ये अगर एक डिस्टेंस से ज़्यादा ट्रैवल करता है तो हम क्या करेंगे, उसको फॉल्ट मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नोज टिप का लिया हुआ, आई का लिया हुआ, माउथ का लिया है, और चिक का लिया है। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऐड ऑन की है और सबको अपेंड किया है। ये जैसे ही क्या होगा, नंबर में कन्वर्ट है, और ये क्या करेगा, इसके फ्रेम से अगर 50% इधर उधर जाता है, जैसे आपका यहाँ पे है, यहाँ से आपने 50% इधर ट्रेवल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कैमरा मैट्रिक्स के साथ स्टोर होगा, और डिस्ट्रीब्यूट जो भी है उसका रहेगा, तो वो क्या रहेगा, सारी चीजें स्टोर करेगा, और वो नंबर के बीच में हमेशा डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, इसीलिए नंपाई वहाँ पे। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे चीजें करते हैं, सॉल्यूशंस, और यहाँ पे क्या रहेगा, रोड रिक्स, और ये बेसिकली क्या है, एंगल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे जो भी चीज़ होगा ना, ये कोड आपको समझ में आया तो ठीक है। ये कैमरा का इंटरनल रहेगा, ये सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशंस मतलब कि जो आपका ये वैल्यू है, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, वो उसके लिए रहेगा कोड। ठीक है, तो एंगल लेते हो, कुछ रोटेशंस में रहते हो, कुछ पिच रहता है, तो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, उसको आप स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली हमने चैट जीपीटी से लिया है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, कि अगर वो कोई भी चीज़ नहीं ला पाता तो रिटर्न में क्या करेगा, जीरोस करेगा, मतलब आप क्या कर रहे हो, कैमरे में देख रहे हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा डिस्टेंस। फिर हम क्या करें, एनालाइज करें फ्रेम को, तो जैसे वो फ्रेम कैलकुलेट होगा, इमेज पास होगा, इमेज के अंदर ये सारी चीज़ आएंगी, फेस मेश के पास जाएगा, और फेस मेश से जाएगा कहाँ पे, तो ये मल्टीपल फेस लैंडमार्क। अगर आप क्या है, इफ एल्स के बेस पे हमने कंडीशंस लगाया है, फेस अगर डिटेक्ट होता है तो ये क्या होगा, अलग अलग कंडीशंस के लिए जाएगा। पहला कंडीशंस क्या है, मल्टीपल फेस डिटेक्टेड, अगर जो फेस है अगर एक से ज्यादा दिख रहा है, मतलब ये नोज का क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पे भी है और बगल में भी एक नोज का पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा बंदा है। एक से ज्यादा बंदा है तो उसकी जगह पे क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, मल्टीपल। तो मल्टीपल फेस डिटेक्टेड, और जो फॉल्ट काउंट था उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, है ना, और उसको सेव कर देंगे, सेव वायलेशंस जो हमने फंक्शंस बनाया था उसके थ्रू, इमेज डालेंगे और स्टेटस डाल देंगे जो ये है। ठीक है, फिर एल्स पे जाएगा, एल्स में क्या रहेगा, अगर चिक आपका हेड क्या होता है, इधर उधर होता है, तो आप क्या करते हो, लुक इनटू राइट, लुक इनटू लेफ्ट, इस तरीके से मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या है, कैमरा का वैल्यू है। अगर आप क्या करो, फ्रंट में देख रहे हो तो क्या है, फेस इज ओके, ये मैसेज आएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये क्या बता देगा, फेस नॉट डिटेक्टेड बता देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी, और ये काउंट +1 करते जाएगा, इसको स्टोर करता जाएगा, और ये कब तक चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है, जैसे 10 टाइम्स फुलफिल होगा वो ऑटोमेटिकली स्टोर कर देगा। ठीक है, अब ये मेरा सिर्फ लॉजिक था। अब इस लॉजिक को क्या करना है, एज अ बैकएंड कोड स्ट्रीम क्या बोलते हैं, HTML CSS में भेजना है, तो वो कैसे जाएगा, तो मैंने बोला है कि एक पाथ सेट करो, app.root, रूट का मतलब क्या होता है, जो ये वेबसाइट का URL है, सिंपली डैश करते हो तो जो पहला आता है वो हमारा क्या हो गया, रूट हो गया। ठीक है, जब ये रूट आएगा तो क्या कॉल होगा, तो मैंने बोला है कि आपको रेंडर करना है टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट, तो exam.html, और exam.html में है क्या, तो यहाँ पे टेम्पलेट में जाओगे ना तो एग्जाम और रिपोर्ट का है। ठीक है,
तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। एक और था, exam.py में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे पास, फ्रंट एंड का कोड है, ये HTML का है। थोड़ा सा अगर आप HTML पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये रन नहीं हुआ था क्या, एक सेकंड, इसको रिपोर्ट को पीछे 1275, एक बार मैं रन करता हूँ। इसको हटा दिया था क्या मैंने, ये आ गया। ये जो पहला पेज है, इसको अगर आप राइट क्लिक करोगे ना तो इसका HTML कोड दिखेगा। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, तो आपको ये HTML कोड दिखेगा, दिख रहा है। और यही HTML कोड हमने लिखा है। कहाँ पे लिखा है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है। पहला क्या है, टाइटल में क्या दिख रहा है, ऑनलाइन MCQ एग्जाम प्रोटेक्टेड बेस। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑनलाइन MCQ एग्जाम प्रोटेक्टेड बेस। फिर मैंने क्वेश्चन सेट किया है, क्वेश्चंस के मैंने क्या किया है, हेडर लिखा है। और जैसे क्या होगा, इसमें एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म में क्या है, एग्जाम फॉर्म है। और पोस्ट मेथड का मतलब क्या हो गया, कि ये क्या होगा, स्टोर होगा, सर्वर के पास जाएगा। जैसे बटन क्लिक करोगे ना तो ये सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। और सर्वर के पास कौन से फंक्शंस के अंदर जाएगा, बता सकते हो। तो जहाँ पे स्लैश सबमिट लिखा हुआ है, तो स्लैश सबमिट किसका नाम रखा था, अगर app.py में जाके देखोगे ना तो यहाँ पे एक स्लैश सबमिट करके था, ये दिख रहा है कि स्लैश सबमिट। ये क्या करेगा, पोस्ट वाले को लेगा। ये जैसे ही डेटा लेगा वो क्या करेगा, आपका सबमिट होगा फॉर्म। और क्या करेगा, क्वेश्चन 1 = 4 है तो स्कोर 1 हो जाएगा, अगर ये 2 है तो स्कोर 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे HTML का कोड है। बाकी यहाँ पे क्या है, वेब कैम मॉनिटर का कोड है, ये दिख रहा है। कि आपको इसमें क्या दिखाना है, तो एक वीडियो दिखाना है। वीडियो का हाइट और विड्थ हमने अपने हिसाब से सेट किया है। और स्टेटस में स्टेटस दिखाया, और फोल्ट में कितने आप फोल्ड कर रहे हैं वो दिख रहा है, ठीक है। बाकी एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये दिख रहा है नास में, कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर जाओगे ना तो उसके अंदर एक जेएस नाम का फोल्डर होगा, और उसके अंदर कैमरा.js होगा। कैमरा.js क्या करेगा, तो स्टैट्स के अंदर जाओगे तो जेएस के अंदर आपको एक कैमरा.js दिखेगा। कैमरा.js का काम होता है कि आपके ब्राउजर के थ्रू क्या करना, कैमरा को एक्सेस करना। इधर देख हिमांशु, इधर देख लो, ये तुम्हारा क्या HTML का कोड है। यहाँ पे भी हमने फंक्शंस बनाया है। ये क्या करेगा, गेट एलिमेंट बाय वीडियो का लेगा, स्टेटस का लेगा, फोल्ड का लेगा, और कैनवास का लेगा, जो हमारा इंटरफेस रहता है। इसको ये क्या करेगा, सारी चीजें स्टोर करेगा। यहाँ से हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जो कैमरा एक्सेस करता है, ठीक है। ये चीज मुझे भी नहीं पता, मैंने भी ChatGPT से जनरेट करवाया है, ठीक है। तो ये चीज क्या रहेगा, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है तो इन चीजों के बारे में आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वीडियो का लेंथ लेता है, और ये फ्रेम बाय फ्रेम क्या करता है, लूप में रन करता रहता है, तो आपको एज अ वीडियो की तरह वो दिखता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो हमेशा जो भी फोटो क्लिक करता है वो क्या करता है, मॉनिटर वाले लिंक के साथ अटैच करता है, ये दिख रहा है, स्लैश मॉनिटर लिखा हुआ है। और ये मॉनिटर वाला कोड कौन सा है, तो app.py में जाओगे तो पाइथन में कोड लिखा हुआ मॉनिटर का, ये दिख रहा है। कि जब भी आपका स्लैश मॉनिटर कोड होगा तो कौन सा रन होगा, तो ये फंक्शंस रन होगा। और इस फंक्शंस के अंदर क्या है, तो फ्रेम है, और क्या है, जेसन का कोड है। ये क्या करेगा, आपके इमेज को बार बार लेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज फ्रेम मतलब ये जो हमने कोड लिखा था, ये दिख रहा है, ये पाइथन का बैकएंड कोड है, ये एनालाइज फ्रेम। तो ये क्या करेगा, फेस मेस का जो कोड था हमने, मीडिया पाइप का कोड, वो बार बार रन करेगा आपके फेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है, वहां से इमेज लाता है। वो इमेज कहाँ पे आएगा, तो इस फंक्शंस के अंदर आएगा। इस फंक्शंस के अंदर सारी चीजें हैं। और ये फंक्शंस किसको कॉल करेगा, तो एक और फंक्शन है एनालाइज फ्रेम करके, जिसके अंदर डेटा जाता है। और वो कहाँ पे है, तो एनालाइज फंक्शंस का कोड यहाँ पे है, ये रहा। और इसका काम क्या है, इसका काम है सिर्फ फेस को डिटेक्ट करना और बताना कि ये फेस आपका राइट में, लेफ्ट में, या अप है, डाउन है, ठीक है। एंड कैमरा.js, फिर जैसे वो क्लिक करता है, अगर वो कैमरा एक्सेस नहीं कर पा रहा तो फोल्ड फेल्ड बताएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, स्टार्ट कैमरा हमने किया क्यों, क्योंकि इसका फंक्शंस का नाम ही हम लोग रखा था, क्या रखा है नाम, तो स्टार्ट वेब कैम नाम रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक साथ एक्सेस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी। फिर जैसे सबमिट करोगे तो कौन सा कोड URL रन हो रहा है, तो स्लैश रिपोर्ट करके। तो स्लैश रिपोर्ट में हमने क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखोगे app.py एक स्लैश रिपोर्ट करके, ये क्या करेगा, सेशन से स्कोर लेगा, है ना। और क्या करेगा, जितने भी वायलेशंस के फोटोज थे वो लेगा, और आपको HTML के अंदर शो करवा देगा। HTML के अंदर क्या लिखा हुआ, तो report.html, तो report.html कहाँ पे दिखेगा आपको, तो ये दिख रहा है HTML का कोड। और इसमें क्या रहेगा, लूप में जाएगा और सारे इमेज को आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। बस इसका काम इतना ही रहता है।
तो ये आपका बस इतना ही काम रहता है। तो ये फ्रंट एंड का कोड भी रहता है, और जो आप फुल स्टैक वाले सीखते हैं वो यही सीखते हैं, ठीक है। हम जो सीखते हैं वो क्या रहता है, सिर्फ मॉडल को इम्प्रूव करना, मॉडल क्रिएट करना। फ्रंट एंड वालों का काम रहता है जावास्क्रिप्ट में अच्छे से कनेक्ट करना बैक एंड वाले के साथ, ठीक है। और बैक एंड वाले का काम रहता है ये पूरा प्रॉपर कोड करना, ठीक है। अगर आपको सारा चीज़ आता है तो आप क्या कहलाते हो, फुल स्टैक कहलाते हो, ठीक है। और आजकल सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट क्यों मांगते हैं सब लोग, कभी भी कंपनी में देखोगे ना तो बोलेंगे आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि आजकल चैट जीपीटी से पूरा कोड जनरेट होता है, समझ में आया। एटलीस्ट तुमने सर ये देखिए, वो अगर वो बोल रहे हैं कि आपकी आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक, और आप ऑफिस में जाके फिर भी आप चैट जीपीटी का यूज करके आप वो चीज का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दे रही हो, तो उसमें फिर तो उस चीज का रोल ही नहीं रहा। किसका, अब मान लो इसमें कुछ एरर आएगा तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, हाँ वो चीज है। तो तुम्हें आएगा तभी तो तुम सॉल्व करोगे। तो मेन यही रहता है, इंटरव्यू में वही पूछा जाता है कि आपको बेसिक लेवल पे सारी चीजें आती ही नहीं आती, आपने इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट बनाया है नहीं बनाया, समझ में आया? जॉब जब भी निकलती है ना तो इंटरव्यू किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए होगा। जैसे मान लो मुझे क्या है, डेटा साइंस का करना है, तो वो प्रॉपरली डेटा साइंस का ही पूछेंगे। लेकिन उसका जो रिक्वायरमेंट रहेगा कि आपको फ्लास्क आना चाहिए, ताकि जो आप मॉडल बना रहे हो उसका एक डेमो वर्जन बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। बाकी कंपनी प्रोडक्शन लेवल के लिए अलग टीम रखेगी, लेकिन डेमो दिखाने के लिए आपका होना जरूरी है कि आप जिस तरीके से बना रहे हो मैंने मॉडल बना दिया, अब उसमें कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से काम कर रहा है मेरा मॉडल। हाँ, इस बात में आपको- तो वो चीज़ मुझे एक डमी वर्जन में बना के दिखाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए बैकएंड के लिए फ्लास्क आना चाहिए, और फ्रंट एंड के लिए HTML CSS बेसिक आना चाहिए, है ना। और जावास्क्रिप्ट जो हम फ्रंट एंड के कोड को एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो वो आना चाहिए। कितना आना चाहिए, ताकि अगर कोई भी बग आता है तो उसको सॉल्व कर सको, इतना, ठीक है। तीसरा, अगर आप ये लोकल में कर रहे हो, रन कर रहा है, अगर क्लाउड में अगर यही चीज़ रन करेंगे आपका कोड तो रन होगा या नहीं होगा। तो एक बार आपको बेसिक क्लाउड में होस्ट करके भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सबकी जगह पे क्या रहता है, क्लाउड भी मांगते हैं। और सब लगा लिखा हुआ रहता है कि बेसिक बेसिक आता है तो क्या है, बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है, इस तरीके से लिख के आता है, ठीक है। बाकी जो स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए कि आप इस तरीके का मॉडल बना पाओगे या नहीं, ठीक है। जैसे इस पूरे प्रोजेक्ट का कोर पार्ट कौन सा था, फेस डिटेक्शन का था, है ना, जो मीडिया पाइप के थ्रू हम कर रहे थे। तो वो आपको अच्छे से आता नहीं आता, वो इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इसका जो मेन पार्ट रहेगा वो कंप्यूटर विजन का रहेगा। तो आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होंगे सिर्फ कंप्यूटर विजन से होंगे, ना कि फ्लास्क से, ना कि HTML CSS से, ठीक है। लेकिन क्या रहेगा, जॉब रोल में सारा चीज लिखा हुआ रहेगा, समझ में आया। नहीं तो उसको अलग अलग टीम, हाँ। बाकी फिर जा सकते हैं, बाकी सबका आपका रन हुआ ऑनलाइन, किनका किनका रन हुआ, एक मिनट में आता हूँ। अब तो डाउनलोड ही हो रहा है। अच्छा, घर का नेट सेच कर रहे हो ना, कम से कम 200-300 MB चाहिए लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डाउनलोड होने के बाद सिर्फ क्या करोगे, पाइथन app.py करोगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी फिर आज का क्लास इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका OCR का चलेगा, ठीक है। OCR में भी सारी चीज़ें सेम होगी, बस वहाँ पे क्या होगा,